नमस्कार मित्रों, आज हम द ग्रेट कंट्रोवर्सी के अध्याय 5 में चित्रित एक अद्भुत व्यक्ति के जीवन पर नज़र डालेंगे। उस व्यक्ति को मरे हुए और दफनाए हुए 40 साल से अधिक हो गए थे, जब एक दिन एक अजीब से दिखने वाले लोगों का एक समूह हाथ में फावड़े लेकर इंग्लैंड के लटरवर्थ में एक चर्च कब्रिस्तान के पास पहुंचा। कब्र के चारों ओर इकट्ठा होकर एक पुजारी ने खुदाई करने वालों को जॉन विक्लिफ, एक बहुत ही चहेते पादरी, वक्ता, राजनयिक, लेखक और ऑक्सफोर्ड प्रोफेसर के अवशेष निकालने का आदेश दिया, जिनकी मृत्यु 31 दिसंबर 1384 को हुई थी। एक विधर्मी घोषित किया गया और उसे पूर्वव्यापी रूप से बहिष्कृत कर दिया गया। रोम इस प्रारंभिक सुधारक से बदला लेने की मांग की। विक्लिफ की हड्डियां जल गईं और उसकी राख स्विफ्ट नदी में बिखर गई। ऐसा भाग्य पाने के लिए उसने क्या किया था? रोम का चर्च पृथ्वी से उसके अवशेष मिटाने पर इतना आमादा क्यों था? क्योंकि उसने सच बोलने और लोगों को उनकी मातृभाषा में परमेश्वर का वचन प्रदान करने का साहस किया। मार्टिन लूथर के जन्म से 1 सदी पहले जॉन वाइक्लिफ ने घोषणा की, मसीह पर पूरा भरोसा रखो, पूरी तरह से उसके कष्टों पर निर्भर रहें, उसकी धार्मिकता के अलावा किसी अन्य तरीके से न्याय संगत होने की कोशिश करने से सावधान रहें। वर्ष 1328 के आसपास लंदन से 200 मील दूर एक भेड़ फार्म में जन्मे वाइक्लिफ ने जीवन के आरंभ में ही खुद को उल्लेखनीय प्रतिभाओं वाला एक उत्कृष्ट विद्वान साबित कर दिया। उन्हें ईश्वर से भी गहरा प्रेम था। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान वह प्राचीन भाषाओं को पढ़ने की अपनी क्षमता के माध्यम से धर्म ग्रंथों तक पहुंचने में सक्षम थे। एलन व्हाइट लिखते हैं, ईश्वर के वचन में उन्होंने मुक्ति की योजना को प्रकट होते देखा और मसीह मनुष्य के लिए एकमात्र वकील के रूप में सामने आए। उन्होंने खुद को मसीह की सेवा में दे दिया और अपने द्वारा खोजे गए सत्य की घोषणा करने का दृढ़ संकल्प किया। विक्लिफ यह देखकर चकित रह गए कि कैसे रोम ने मानव परंपरा के लिए ईश्वर के वचन को त्याग दिया था, और उन्होंने आग्रह किया कि धर्म ग्रंथों को लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाए और चर्च में इसका अधिकार फिर से स्थापित किया जाए। एलन व्हाइट लिखती हैं, वह एक सक्षम और ईमानदार शिक्षक और एक वाक्पटु उपदेशक थे और उनका दैनिक जीवन उनके द्वारा प्रचारित सत्य का प्रदर्शन था। धर्म ग्रंथों का उनका ज्ञान, उनके तर्क की शक्ति, उनके जीवन की पवित्रता और उनके अटूट साहस और सत्यनिष्ठा ने उनके लिए सामान्य सम्मान और आत्मविश्वास जीता। इंग्लैंड के राजा के पादरी के रूप में काम करते हुए विक्लिफ ने राजा को पोप द्वारा दावा किए गए श्रद्धांजलि न देने की सलाह दी और दिखाया कि धर्मनिरपेक्ष शासकों पर अधिकार की पोप की धारणा तर्क और रहस्योद्घाटन दोनों के विपरीत थी। उन्होंने पूरे इंग्लैंड में घूम रहे कई कैथोलिक भिक्षुओं की बुराइयों के खिलाफ भी बात की, जो भोग विलास की चीजें बेचते थे, भिक्षा मांगते थे और देश और लोगों की संपत्ति लूटते हुए विलासितापूर्ण जीवन जीते थे। विक्लिफ ने लोगों के दिमाग को बाइबल और उसके लेखक की शिक्षाओं की ओर निर्देशित करते हुए भिक्षुओं के खिलाफ ट्रैक्ट लिखना और प्रकाशित करना शुरू किया। विक्लिफ को शाही राजदूत नियुक्त किया गया था। उन्होंने नीदरलैंड में 2 साल तक सेवा की, जहां उन्होंने फ्रांस, इटली और स्पेन के पोप के प्रतिनिधियों के खिलाफ इंग्लैंड का बचाव किया। उन्होंने बहुत कुछ सीखा और इंग्लैंड लौटने के बाद बाइबल का प्रचार करना जारी रखा, यह घोषणा करते हुए कि लोभ, घमंड और धोखे रोम के देवता थे। पोप ने जल्द ही इंग्लैंड में 3 सार्वजनिक घोषणाएं भेजीं, जिन्हें पापल बुल्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें मांग की गई कि विधर्म के इस शिक्षक को तुरंत चुप करा दिया जाए। परमेश्वर ने अपने सेवक की रक्षा के लिए हस्तक्षेप किया, और यद्यपि रोम ने वाइक्लिफ के जीवन को समाप्त करने के लिए बार बार प्रयास किए, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। यहाँ तक कि जब ऐसा लग रहा था कि वह अपनी मृत्युशैया पर है, तब भी विक्लिफ सच्चा रहा। यह सोचकर कि यह तथाकथित विधर्मी एक गंभीर बीमारी का शिकार हो जाएगा, पुजारी और भिक्षु उसके बिस्तर पर पहुँचे। उन्होंने कहा, तुम्हारे होठों पर मौत है, अपने दोषों से प्रभावित हों
और हमारी उपस्थिति में वह सब वापस लें जो आपने हमें चोट पहुंचाने के लिए कहा है। सुधारक ने चुपचाप सुना, फिर उठकर बैठ गया और सीधे अपने उत्पीड़कों की ओर देखते हुए उसने दृढ़ मजबूत आवाज में उत्तर दिया, मैं मरूंगा नहीं बल्कि जीवित रहूंगा और फिर से तपस्वियों के बुरे कर्मों की घोषणा करूंगा। वाइक्लिफ के शब्द पूरे हुए। वह अपने देशवासियों के हाथों में रोम के खिलाफ सभी हथियारों में से सबसे शक्तिशाली हथियार देने के लिए जीवित रहा, उन्हें बाइबल देने के लिए, लोगों को मुक्त करने, प्रबुद्ध करने और प्रचार करने के लिए स्वर्ग द्वारा नियुक्त एजेंट। ये बाइबल का अब तक का पहला अंग्रेजी अनुवाद था। हालांकि विक्लिफ ने रोम के खिलाफ स्पष्ट रूप से बात की थी, लेकिन पापियों को उसे शहीद बनाने की अनुमति नहीं थी। बाद में प्राकृतिक कारणों से उनकी मृत्यु हो गई और उनका मूलभूत कार्य जीवित रहा, जिसने आने वाले सुधार के लिए ठोस आधार प्रदान किया। एलन व्हाइट लिखती हैं, वाइक्लिफ का चरित्र पवित्र धर्म ग्रंथों की शिक्षाप्रद परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है। यह बाइबल ही थी जिसने उसे वह बनाया जो वह था। बाइबल का अध्ययन हर विचार, भावना और आकांक्षा को समृद्ध करेगा जैसा कोई अन्य अध्ययन नहीं कर सकता। यह उद्देश्य, धैर्य, साहस और दृढ़ता की स्थिरता देता है। यह परिष्कृत करता है, चरित्र और आत्मा को पवित्र करता है। भजनहार कहता है, तेरे शब्दों का प्रवेश प्रकाश देता है, यह सरल लोगों को समझ देता है। विक्लिफ बाइबल का गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे हजारों लोगों को परमेश्वर के वचन तक सीधी पहुंच मिल गई। क्लासिक फॉक्स की शहीदों की पुस्तक में जॉन फॉक्स ने लिखा, यद्यपि उन्होंने उसके शरीर को खोदा, उसकी हड्डियों को जला दिया और उसकी राख को डुबो दिया, फिर भी परमेश्वर के वचन और उसके सिद्धांत की सच्चाई, उसके फल और सफलता के साथ वे ऐसा कर सके, जला नहीं, जो आज तक बना हुआ है। आइए हम जॉन विक्लिफ और कई अन्य लोगों के काम के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, जो परमेश्वर के प्रति सच्चे रहे हैं, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। मैं आपको अभी मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। पिता स्वर्ग में, धार्मिकता के अद्भुत शक्तिशाली प्रचारकों, जॉन विक्लिफ जैसे सुधार के मार्ग का नेतृत्व करने वाले लोगों के लिए धन्यवाद। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम में से प्रत्येक को सत्य, शुद्ध सत्य, बाइबल सत्य के लिए दृढ़ता से खड़े रहने में मदद करें और किसी भी मानवीय प्रवृत्ति को हमारे किसी भी विश्वास में प्रवेश न करने दें, बल्कि हमारे विश्वासों को आपके पवित्र वचन पर आधारित करें। अतीत से इस प्रेरणा के लिए धन्यवाद। और अब जैसे जैसे हम भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, हम खुद को मजबूती से आपके हाथों में सौंपते हैं, आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमें आपके लिए मजबूती से खड़े रहने में मदद करें। यीशु के नाम पर हम ये पूछते हैं, आमीन। Amen.